प्यारे बच्चों, आज हम एक अनोखी कहानी सुनेंगे जिसमें जादू, दोस्ती और मस्ती का समंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। यह कहानी है एक नन्हे खरगोश गोलू की, जो हमेशा नई चीजें देखने और जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जंगल में खेलते खेलते गोलू को एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक जमीन हिलने लगी और एक जादुई द्वार खुल गया। गोलू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके उस दरवाजे में कूद पड़ा। और जब वह दूसरी तरफ पहुंचा, तो उसने देखा कि वह एक नए जादुई जंगल में पहुंच गया है। इस जादुई जंगल में पेड़ बातें कर रहे थे और जानवरों के पास खास शक्तियां थीं। गोलू की मुलाकात सबसे पहले हुई गुग्गू चाचा से, जो इस जंगल के सबसे बुद्धिमान उल्लू थे। गुग्गू चाचा ने गोलू का स्वागत करते हुए कहा, स्वागत है गोलू, तुमने जादुई पत्थर ढूंढ लिया है जो यहाँ आने का रास्ता दिखाता है। अब तुम हमारे खास दोस्त बन सकते हो। गोलू थोड़ी हैरानी से बोला, यह कौन सी जगह है चाचा? गुग्गू चाचा मुस्कुराए और बोले, यह है जादुई जंगल। यहाँ हर किसी के पास कुछ खास ताकत है और तुम्हारे पास भी एक खास शक्ति होगी। गोलू को बहुत खुशी हुई। तभी उसकी मुलाकात हुई झुनझुन से, जो एक चपल सा हिरण था। झुनझुन की खासियत थी कि वह हवा से भी तेज दौड़ सकता था। झुनझुन ने कहा, चलो गोलू, मैं तुम्हें इस जंगल की खास बातें दिखाता हूँ। गोलू और झुनझुन जंगल में घूम ही रहे थे कि अचानक चिरकू नाम का एक रंग बिरंगा पंछी उनके पास आया। चिरकू ने अपने मधुर स्वर में एक गीत गाया, जिससे गोलू का दिल खुश हो गया। चिरकू की आवाज में ऐसी मिठास थी कि उसकी हर धुन सबके दिल को खुशी से भर देती थी। फिर गोलू को अपनी खास शक्ति का पता चला। उसने देखा कि उसके हाथ से छूने पर पौधे अपने आप उगने लगे। वह अपनी इस नई शक्ति से बहुत उत्साहित था। तभी जंगल में जोर की दहाड़ गूंजी। ये भूकार नाम का एक बड़ा सा भेड़िया था, जो बाकी जानवरों को डरा रहा था। भूकार थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन सच में वह सिर्फ अकेला और भूखा था। गोलू और उसके नए दोस्तों ने मिलकर भूकार को सबक सिखाने का सोचा। गोलू ने अपनी पौधों वाली शक्ति से मजबूत बेलें उगाकर भूकार के चारों ओर जाल बुन दिया। भूकार ने तब धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अकेला हूँ और मुझे नहीं पता कि अच्छे दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। गुग्गू चाचा ने उसे समझाया, दोस्ती में ताकत होती है भूकार। अगर तुम अच्छे बनोगे तो हम सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे। भूकार ने सबको वादा किया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। सब जानवरों ने मिलकर उसके लिए खाना भी इकट्ठा किया और उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। अब जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी साथ रहते थे। तो बच्चों, इस जादुई जंगल में गोलू और उसके दोस्तों ने हमें सिखाया कि जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें